Hi everyone, welcome or welcome back to your own channel. I really hope you all are doing great. So आज की वीडियो में हम आपके सोलमेट को डिस्कवर करेंगे, हम आपके सोलमेट पे चर्चा करेंगे। आपके सोलमेट कौन है और उनकी क्या पर्सनालिटी है, बेसिकली आपकी डिवाइन काउंटरपार्ट कौन है, हम उस पर्सन की पूरी पर्सनालिटी को डिकोड करेंगे, राइट। सो आई विल बी डाइविंग डीपली इनटू योर टैरो कार्ड्स एंड आई विल बी टेलिंग यू हु इज़ योर सोलमेट, राइट। सो आपको अपनी पाइल को पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है, लास्ट तक सुनना है। पाइल सिलेक्शन के लिए मैं 3 कार्ड्स को पुल कर लेती हूँ रैंडमली, ओके। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल। ये है पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3, ओके। सो कार्ड के कलर से, कार्ड की इमेज से या कार्ड के कीवर्ड से आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, बेसिकली विच एवर इज़ अट्रैक्टिंग यू द मोस्ट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल। दिस इज फॉर पाइल 1, वर्कaholic, ओके। दिस इज फॉर पाइल 2, ट्रिकरी, ध्यान से देखें। एंड दिस इज़ फॉर पाइल 3, रिन्यूअल, ओके। सो जो भी कार्ड, जिस कार्ड की वाइब आपको सबसे ज़्यादा आई कैची लग रही है, जिस कार्ड को आपको उठाने का मन कर रहा है, दैट इज़ हाउ आई पिक माई पाइल। एंड अदरवाइज आई विल सेग्रीगेट द पाइल वाया ज़ोडिएक या फिर डेट ऑफ बर्थ से, ओके। सो दैट इज़ जस्ट अनदर वे ऑफ पिकिंग अप द पाइल, राइट। सो आई स्टार्ट विद पाइल 1। हाई पाइल 1, आपने जो कार्ड अपने लिए पिक किया है वो है वर्कaholic, ओह माय गॉड। ऑल राइट, सो पहला तो सबसे पहला जो क्लू है इसी कार्ड से हमें मिल गया है दैट आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा वर्कaholic होने वाले हैं, ओके। दिस पर्सन लव्स हिज जॉब, ओके। एंड मैं आपको बार बार मैं बोलती रहती हूँ, रिपीट करती रहती हूँ, दिस इट्स अ जेंडरलेस वीडियो। आप किसी भी जेंडर से हो सकता है, आप किसी भी जेंडर के लिए देखें, ठीक है। मैं लड़की हूँ तो इसलिए मैं हिज करके उनको एड्रेस करूँगी, राइट। सो योर पार्टनर इज़ गोइंग टू बी रियली वर्कaholic। मुझे लगता है ये बहुत डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स their वर्क, और ये किसी आर्टिस्टिक या क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है। इनका हो सकता है जो नेचर ऑफ जॉब है वो क्रिएटिविटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हो, राइट। और उसके अलावा ओके, सो पेंटर हो सकता है, आर्टिस्ट मतलब सिंगर हो सकता है, डांसर, म्यूजिशियन हो सकता है। ये तो मुझे पहला क्लू दिखाई दे रहा है। उसके अलावा वर्कaholic है तो डेफिनेटली बहुत काम करते हैं। मुझे लगता है कि हर वक्त काम 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 और नो आराम, उस तरह की इनकी एनर्जी है। ये नर्डी टाइप के पर्सन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जो शुरुआत से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हो और बहुत सीरियस रहे हो पढ़ाई में, जिन्होंने बचपन से अपनी स्कूलिंग से लेकर कॉलेज लाइफ तक बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी हो, उस तरह के पर्सन है ये, राइट। और मुझे ज़्यादातर चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि ये जॉब में हो सकते हैं, ठीक है। इनका मुझे लगता है कि ये इनका कोई अपना बिज़नेस नहीं है, और अगर है भी बिज़नेस तो एक छोटा मोटा साइड किक हो सकता है। उससे ज़्यादा मुझे चांसेस इनके जॉब करने के दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पर्सन वर्कaholic हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनती हैं, ओके, बहुत हार्ड वर्कर हैं बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा हम ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के लिए जो आपके सोलमेट हैं उनके क्या क्लूज़ हैं। पाइल 1 के सोलमेट के लिए, ओके, ओह फ्लर्टेशन, वाओ, ओके, एंड ऑर्डर, ऑलराइट, एंड कॉशन, इंडिपेंडेंस, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज़ मिले हैं हमें आपके सोलमेट के बारे में। सो नंबर 9, नंबर 6, नंबर 11 विच कम्स डाउन टू नंबर 2, नंबर 6, ओके। नंबर 6 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके पार्टनर क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, तो वो इसमें बिल्कुल अच्छे से प्रूव हो रहा है, क्योंकि नंबर 6 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 6 इज़ रूल्ड बाय वीनस, सो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके सोलमेट क्रिएटिव बिजनेस से या क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, ओके, आर्टिस्टिक हो सकते हैं। और अगर नहीं है तो भी मैं कहूँगी, अगर काम नहीं है इनका आर्टिस्टिक, तो भी मैं बहुत ही क्रिएटिव इनको देख रही हूँ, ठीक है। इनके लुक्स के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा अटेंटिव हैं टुवर्ड्स देयर लुक्स, ओके। ये बहुत ऑर्डरली हैं, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, डिसिप्लिन है, नीट एंड क्लीन इनकी पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है। वर्गो वाला इनका एटीट्यूड दिखता है मुझे। सो वर्गो की तरह ये बहुत ऑर्डरली हो सकते हैं, निटपिकी भी हो सकते हैं आपके सोलमेट थोड़े से, राइट। एंड वर्गो का ही साइन है यहाँ पे, ये दो बार वर्गो आए। सो आपके पार्टनर वर्गो राइजिंग, वर्गो मून, वर्गो सन या वर्गो वीनस भी हो सकते हैं, राइट। सो इनको ऑर्डर में रहना, स्ट्रक्चर में रहना और बिल्कुल वेल मेंटेन रहना, ऑर्गेनाइज रहना बहुत पसंद है, ठीक है।
और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये थोड़े कॉशियस भी हो सकते हैं, कॉशियस हो सकते हैं टुवर्ड्स देयर हेल्थ, टुवर्ड्स देयर वेल्थ। कॉशन के साथ करते हैं जो भी काम करते हैं, थोड़ा सा संभल के करते हैं, हर चीज़ में संभल के फूक फूक के कदम रखते हैं, ठीक है। तो थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी मुझे ये दिखाई देते हैं, राइट। उसके अलावा एक बहुत ही हेल्दी बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है वीनस और मार्स का, ठीक है। नंबर 9 इज़ रूल्ड बाय मार्स। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डरली हैं और बहुत ही कॉशियस हैं तो डर डर के रहते, नहीं, डर डर के नहीं रहते, फ्लर्टेशियस भी हैं, ठीक है। इन्हें फ्लर्ट करना आता है। द गुड थिंग इज़ दैट मुझे लगता है कि दे हैव गुड एक्सपीरियंस विद विमेन, ओके, और मैन अगर आप लड़की हैं तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को अच्छा एक्सपीरियंस है पास में, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे लोगों से बात करी है, अच्छा खासा एक्सपोजर है इनको, सो इनको मालूम है किस तरह से फ्लर्ट करना है, इनको मालूम है किस तरह से बात करना है। सो एक बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है इनके अंदर। सैजिटेरियस है, आपको फर्स्ट इंस्टेंस में ये थोड़े फ्लर्टेशियस लग सकते हैं क्योंकि इनके लिए बात करना बहुत आसान है। यू नो Sagittarians आर लाइक दैट, दे लव टू टॉक, दे लव टू मेक न्यू फ्रेंड्स, दे लव टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, दे लव टू ट्रैवल द वर्ल्ड। ये बहुत ही क्यूरियस और एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी है, ठीक है। तो इतने फ्रैंक है तो आपको फ्लर्टेशियस लग सकते हैं, बट ये हेल्दी फ्लर्टेशंस वाले पर्सन है। वो चीज़ी चीप टाइप के फ्लर्टेशंस मुझे नहीं दिखाई दे रही इनमें, ठीक है। उसके अलावा बहुत ही हाईली इंडिपेंडेंट है, बहुत ही इंडिपेंडेंट है। आपके जो पर्सन है इनको इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद है, इंडिपेंडेंटली रहना पसंद है। हो सकता है ये अपने माँ बाप से थोड़ा दूर रहते हो, कनेक्टेड होंगे लेकिन दूर रहते होंगे, उनकी हेल्प लेना इनको पसंद नहीं है। उन्हें अच्छा लगता है कि इनकी खुद की कोई इंडिपेंडेंस हो, इनकी खुद की पहचान हो। उस तरह के पर्सन मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, राइट। और बहुत ही वेल ट्रैवल्ड हैं ये पर्सन, डेफिनेटली। आपके जो सोलमेट हैं इन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया लाइफ में, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। सो आपके ये मेंटोर टाइप के हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा इन्होंने दुनिया देखी है डेफिनेटली। लेकिन हाँ, थोड़े कॉशियस हैं। मुझे लगता है एनिमल्स से थोड़ा कॉशियस रहते होंगे। शायद हो सकता है बचपन में कोई इंस्टेंस हुआ हो, डॉग ने काट लिया हो, बिल्ली ने काट लिया हो, कुछ इस तरह से कोई इंस्टेंस हो सकता है इनके साथ। तो ये कॉशियस रहते हैं, ठीक है, डरे डरे रहते हैं, लेकिन बात बहुत अच्छे से करते हैं, ओपनली करते हैं, राइट। और हाँ, इसको तो ना भूलें, वर्कोहॉलिक है, बहुत काम करते हैं, काम काम काम। मुझे लगता है कि सैटर्न का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव है इनके ऊपर, राइट। वैसे तो 2 बार मून का है, मून का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मर्करी का इन्फ्लुएंस तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा मुझे सैटर्न का इन्फ्लुएंस भी दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑर्डरली है, स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, कॉशन भी रहते हैं हमेशा, और वर्कोहॉलिक है, डेडिकेटेड है। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है इनमें कि जिस भी चीज़ से कमिटेड होते हैं, चाहे इनका काम है चाहे कोई इंसान है, ये एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं तो ज़िंदगी भर निभाते हैं, उस तरह की पर्सन है, राइट। ओके, सो टैरो कार्ड से देखते हैं आपके पर्सन के बारे में, आपके सोलमेट कौन है। पाइल 1 के सोलमेट कौन है एंजल्स? ओह, 7 ऑफ कप्स, ओके। चैरियट, ऑल राइट, चैरियट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसके अलावा है नाइट ऑफ व्हील्स, ओके। मैंने कहा ना आपको ये आराम आराम से स्लो मूविंग एनर्जी है, तो नाइट ऑफ व्हील्स तो वही कंफर्म कर रहा है कि ये आराम आराम से सोच समझ के थोड़ा धीरे चलने वाले पर्सन है। तो आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि देर इज़ नो वे दैट यू कैन पुश दिस पर्सन। ये अपनी चाल से चलने वाले इंसान है, अपने हिसाब से चलने वाले इंसान है ये, राइट। उसके अलावा 7 ऑफ कप्स है, तो मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में बहुत लकी पर्सन है। इनको अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आती हैं, ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लेते हैं। इमोशनली ये आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक तो देखो ये वर्कोहॉलिक है, इनका सारा ध्यान इनके काम में है। दूसरा, ये टाइम लेते हैं, तो ये आपको इनिशियली बहुत कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। 7 ऑफ कप्स है, ये टाइम लेते हैं ना, पहले देखो सारे ऑप्शंस तलाशेंगे और टाइम लेंगे। आपकी स्पेस बहुत, आपकी जो पेस है वो बहुत फास्ट हो सकती है, लेकिन इस पर्सन की पेस धीमी है, राइट। और आपकी जब पेसेस, जो स्पीड है वो मैच नहीं करेगी तो आपको लगेगा कि आपको लटका के रख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये टाइम लेते हैं अपना, राइट। इनको परफेक्शनिस्ट हैं तो इनको परफेक्ट डिसीजन लेने की आदत है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो 7 ऑफ कप्स से देख रहे हो आप, इतने सारे कप्स रखे हैं इस लड़के ने अपने आगे और ये कंफ्यूज्ड है कि किस कप को पिक करूं। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपको टंगा के रख रहे हैं, अटका के रख रहे हैं, लटका रहे हैं, ठीक है।
और हो भी सकता है ऐसा कि ये पीछे से ऑप्शंस देख रहे हैं, तलाश रहे हैं और आपके साथ भी बात कर रहे हैं, आपके साथ भी फ्लर्ट कर रहे हैं, तो आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। लेकिन नेवरदलेस आपके सोलमेट है। कुछ तो ऐसा है, मुझे लगता है आप दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, यू नो, बिकॉज दैट्स वाई योर सोलमेट्स, राइट। सो आप भी शायद ऐसे ही हो, धीरे धीरे चलने वाले, राइट। एंड उसके अलावा द चैरियट। अच्छा, एक चीज़ मुझे दिख रही है कि एक बार जब ये डिसाइड कर लेते हैं, एक बार जब डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। उसके बाद बहुत डिटरमिन्ड, बहुत ही ज़्यादा हेडस्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्टबन एनर्जी बन जाते हैं ये। तो इनका माइंडसेट चेंज करना, बार बार चेंज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो इनको कमिटमेंट तक उस पॉइंट पे लेके आना इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये कमिटमेंट भी बहुत जल्दी नहीं देंगे। और एक बार कमिट कर लिया तो उसके बाद कमिटमेंट तोड़ेंगे नहीं। फिर आपको अगर कहीं से भी ऐसा लग गया ना कि अब मुझे लगता है कि नहीं हो रहा है, ये वो पर्सन नहीं है। इस पर्सन के साथ आपने शादी करी है और आप अंत तक, लास्ट तक साथ हो। सो ये आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी हो सकती है। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि टाइम लेते हैं, और एक बार टाइम लेंगे तो फिकल माइंडेड बिल्कुल भी नहीं है। चैरियट की एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, और अगेन इंडिपेंडेंट है, बहुत ही इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट थिंकर है। मैं कह रही हूँ ना, आपको इतने इंडिपेंडेंट है कि आप इनकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप सोचो कि आप इनको अपने हिसाब से चलाओ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये अपने पेस से चलने वाले इंसान हैं। अड़ियल लग सकते हैं आपको, ज़िद्दी लग सकते हैं, राइट। और मुझे बहुत हाई चांसेस लग रहा है कि ये किसी और कास्ट से, किसी और कल्चर से आते हैं। सो आपके जो सोलमेट हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं आपसे, लेकिन बहुत सिमिलर भी हैं, ठीक है। डिफरेंट हो सकता है, शैलो लेवल पे डिफरेंट हो, राइट, बहुत ही वेग लेवल पे डिफरेंट हो, लेकिन डीपर लेवल पे कोर वैल्यूज़ यहाँ पे बहुत सिमिलर मुझे नज़र आ रही हैं आपके और आपके पार्टनर की, ओके। कुछ और क्लूज़ अगर देखें तो ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, और राइट। सो मुझे लगता है कि कुछ इनके फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं जिनको ये आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आपके साथ मिलके मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू विल बी हीलिंग द फैमिली इश्यूज़। यू नो, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हीलिंग रिलेशनशिप, क्योंकि आपका जो बॉन्ड है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ फ्रॉम द पास्ट लाइफ डेफिनेटली। सो इसीलिए मुझे लगता है कि आपके और उनके जो कलेक्टिव फैमिली इश्यूज़ हैं या फैमिली ट्रॉमास हैं वो हील होंगे इस रिलेशनशिप की वजह से, राइट। सो आपके पार्टनर डेफिनेटली हील करेंगे। और उसके अलावा येस, दे आर योर सोलमेट। सो ये कार्ड तो ऑब्वियसली आना बनता है दैट दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। ये ही आपके सोलमेट है, ओके। इसी पर्सन के साथ आप लाइफ स्पेंड करोगे डेफिनेटली। और कोई क्लू एंजल्स? ओके, चेंजेस इन योर लाइफ, डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे, पाइल 1। और यंगर वुमन, ओके। सो आप अगर लड़के हैं, लड़की के लिए देख रहे हैं, तो ये आपसे यंग है डेफिनेटली। और ये अगर लड़के हैं तो भी यंग हो सकते हैं आपसे थोड़े से। इनके और आपके बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, ओके। एंड what else? ओके, इनके साथ आप एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करोगे, राइट। इनके, मैंने आपको बोला ना, चैरियट एनर्जी है, बहुत सॉलिड एनर्जी है। इनके साथ जो भी आप एफर्ट्स लगाओगे वो कभी भी ऐसे ही वेस्ट नहीं जाएंगे, राइट, क्योंकि इनके साथ आपका सॉलिड फाउंडेशन है। ये बहुत ही सॉलिड पर्सन है, सॉलिड कोर है इनका, सॉलिड वैल्यूज़ हैं इनकी। सो इसीलिए इंडिपेंडेंट थिंकर हैं, अपने हिसाब से लाइफ जीते हैं। इनको आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो, इनको चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपकी ऐसी आदत है, आप कंट्रोल फ्रीक हो, तो आपके लिए ये पर्सन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगे मैनेज करना, राइट। आप इनको मैनेज नहीं करना चाहोगे आगे चल के, ये नहीं चाहेंगे कि आप इन्हें मैनेज करो, कंट्रोल करो किसी भी वे में, राइट। सो इंडिपेंडेंट है और चाहेंगे कि आप दोनों साथ हैं, तो आप दोनों साथ होके भी इंडिपेंडेंट ही रहें, एक दूसरे को कंप्लीट करें बट डिपेंडेंट ना हो जाए एक दूसरे पे, राइट। सो इस तरह की एनर्जी है। सो दिस इज़ योर सोलमेट पाइल 1। आई रियली होप यू एंजॉय द रीडिंग। इफ़ यू डिड देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and follow my other channel, right, and private sessions are open. You can always reach out to me. I hope to see you in the next video. Till then, take care, bye. हाई पाइल 2, आपने जो कार्ड अपने लिए पिक किया है वो है ट्रिकरी। सो आपके पर्सन मुझे एक बहुत ही प्लेफुल और बहुत ही इनोसेंट किडिश, और किडिश इन अ गुड वे, और बहुत ही मजाकिया टाइप के पर्सन दिखाई दे रहे हैं।
राइट, ट्रिकरी का कार्ड है। तो आपके जो सोलमेट हैं वो मजाकिया हैं, और ये वो पर्सन है जिनको प्रैंक्स खेलना बड़ा अच्छा लगता है, जो शैतानी टाइप की मिस्चीवियस टाइप की एनर्जी है आपके पार्टनर की। सो आपके जो पर्सन है सोलमेट है, ये बहुत फन लविंग पर्सन है, लाइट हार्टेड पर्सन है, राइट। और इमेजिनेटिव स्टोरीज़ बनाना इनको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं, झूठी और ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ भी वो बिल्कुल सच की तरह पेश कर लेते हैं, उस तरह के पर्सन है ये। बहुत मजाकिया, बड़े विटी, ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस एनर्जी है। सो उसके अलावा देखते हैं कि आपके जो सोलमेट है उनकी एनर्जी क्या है। ओके, पेशेंस, लवली, रिस्क, ओके, innovation, and discrimination. All right. Pile 2, आपके पार्टनर जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग, आपके जो सोलमेट है बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी के हैं। डेफिनेटली इनके अंदर एक तो सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे, एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेट मुझे दिखाई दे रहा है वो है पेशेंस का। सो आपके जो सोलमेट है ना इनके अंदर बहुत पेशेंस है, राइट। पेशेंस है मतलब कि आपकी बातें सुनने का भी इनके अंदर, ऐसा नहीं है कि अपनी अपनी बोलते जाएंगे, अपने साइड की स्टोरी बोलते जाएंगे और बातें करते रहेंगे, नहीं। आपको इनके साथ बात करके बहुत मज़ा आएगा। आपको दिखाई देगा कि ये जितना बोलते हैं उतना ये पेशेंट लिसनर भी हैं, राइट। उतना ही पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करना भी जानते हैं। तो ये अभी तक तो ट्रिकरी कार्ड से तो मैं बहुत ही इमेच्योर टाइप की एनर्जी इनको देख रही थी, नहीं, बट अभी मुझे दिखाई दे रहा है नहीं, इमेच्योर नहीं है, मज़ा आता है इनको। ये शायद अपनी परेशानियों को लाइट हार्टेड वे में उड़ाने में विश्वास रखते हैं, राइट। बट नंबर 6 है, और नंबर 6, नंबर 11, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 6 2 बार आ गया है। आई थिंक पाइल 1 में भी ऐसा ही हुआ था, बट नंबर 6 की एनर्जी 2 बार आई है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्गो मुझे, वाह, पाइल 1 में भी ऐसा ही था 2 बार वर्गो ही आया था। सो आपके जो पार्टनर हैं वो वर्गो मून, वर्गो सन, वर्गो असेंडेंट हो सकते हैं। उसके अलावा आपके पार्टनर एरीज भी हो सकते हैं और कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी दिखाई देती है यहाँ पे, और मुझे कुछ केसेस में लियो की एनर्जी भी आपके पार्टनर में दिखाई दे रही है, राइट। आपके पार्टनर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जुपिटर की एनर्जी दिखती है यहाँ पे, एक प्योरिटी है। द गुड थिंग इज़ दैट आपके पार्टनर चाहे कितने भी ट्रिकरी करने वाले इंसान हो, चाहे कितने भी फन लविंग हो, मजाकिया हो, मस्ती करने वाले हो, लेकिन मलिशियसनेस नहीं है इनके अंदर, प्योरिटी है, एक इंटेंशंस बहुत प्योर है इस पर्सन के, राइट। सो ये जो भी करते हैं बहुत प्योर इंटेंशंस के साथ करते हैं, अच्छे दिल के इंसान हैं, मैं ये कहूँगी। और इसके अलावा पेशेंस तो है ही, साथ में ये रिस्क टेकर भी हैं, राइट। इनके अंदर बहुत पेशेंस है और साहस भी पूरा परिपूर्ण है। आप देखें इस कार्ड को कि ये जो बोर है, बेयर, ये इस लड़के को चेज़ कर रहा है एक तरीके से, और लड़का बिल्कुल कामली खड़ा है। तो ये काम रहने वाले इंसान है, पोकर फेस्ड इंसान है, मतलब हर सिचुएशन में वैसे लाइट हार्टेड है, वैसे मजाकिया हैं और बहुत विटी है, बहुत इंटेलिजेंट है, बट हाँ जब परेशानियाँ आती हैं तो शांत रहने वाले पर्सन है, ठीक है, क्योंकि पेशेंस है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। मैं कहूँगी कि वेल बैलेंस पर्सन है आपके लिए पाइल 2, ओके। एंड इनोवेशन, मैंने आपको पहले इस कार्ड से एक्सप्लेन कर दिया था कि ये बहुत इमेजिनेटिव पर्सन है। आपके जो सोलमेट है ये इनोवेटिव है, इनका दिमाग बहुत इनोवेटिव है, नई नई कहानियाँ बनाना, और क्रिएटिव है, तो कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहना। और मुझे लगता है टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो इनको टेक्नोलॉजीज़ का बड़ा शौक़ है। क्या क्या नई अपडेटेड टेक्नोलॉजीज़ आई हैं मार्केट में, बाज़ार में, अपने आसपास हर चीज़ का अपडेटेड नॉलेज रखते हैं ये, राइट। इनोवेटिव है, तो हर चीज़ के नए सोल्यूशंस, नई तरीके से सोल्यूशंस निकालना इनको बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि ये ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते रहते हैं, जुगाड़ू टाइप के पर्सन है आपके जो सोलमेट है, ओके। एंड इनका माइंड जो है ना बहुत ही अलग चलता है बाकी लोगों से। मुझे लगता है कि बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशंस देते हैं हर चीज़ में। अगर आप इनसे कोई अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो आपको इनका पर्सपेक्टिव सुन के आप हैरान रह जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे वाह यार, ये पर्सपेक्टिव तो नॉर्मली किसी के भी दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन ये उस तरह के पर्सन है। हर चीज़ मतलब सोचने का तरीका अलग है, अप्रोच अलग है इनकी, इनोवेटिव है, नया है, तो अच्छा लगेगा आपको इनसे बात करके। आपको आपके वैल्यूज़ भी अपडेट होंगे, मुझे लगता है आपकी सोच भी अपडेट होगी इस पर्सन के साथ रह के।
ओके एंड मून से रूल्ड है पर्सन, तो डेफिनेटली इमोशनल भी है। जितने ज़्यादा बाहर से मजाकिया दिखेंगे उतना ही आपको पता लगेगा कि अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। और डिस्क्रिमिनेशन का कार्ड है, तो हो सकता है कि अपने परायों पर थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करते हो, राइट। मुझे लगता है कि ये अपनों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को लेके। इनफैक्ट आप को जब मिलेंगे उसके बाद आपको लेके भी बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे, राइट। सो अपनी चीज़ों को लेके, अपने एनवायरनमेंट को लेके, अपने घर को लेके, अपने पेट को लेके भी हो सकता है ये थोड़े डिस्क्रिमिनेटिव, राइट। सो इनका बिहेवियर ऐसा हो सकता है, बट अदर देन दैट इट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। उसके अलावा न्यू लव, ओके। सो जो आपके सोलमेट है ना, मुझे लगता है आप इनसे अभी तक नहीं मिले हो। बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने सोलमेट से अभी तक नहीं मिले हो, ठीक है। और इस पर्सन को आप बहुत जल्दी मिलोगे, बहुत जल्दी मिलोगे। यू नो दिस विल हैपन वेरी वेरी सून, बिकॉज न्यू लव है, न्यू लव की एंट्री होने वाली है। न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स, ओके। सो ऑलरेडी अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो दिस कुड बी द वन। ये एक बहुत बड़ा क्लू है कि अगर कोई नया पर्सन है तो वो पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है। अदरवाइज़ ये पर्सन एक नए पर्सन है और ये अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आए हैं। टैरो से देखते हैं कि आपके सोलमेट कौन है, हु इज़ योर सोलमेट। पाइल 2 के सोलमेट कौन है एंजल्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, ओके। 7 ऑफ सॉर्ड्स आ गया एंड ट्रिकरी के नीचे ट्रिकरी का ही कार्ड आ गया, ओके। 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ व्हील्स, ओके, ऑलराइट। एक बात मुझे अभी तक मैं इस ट्रिकरी कार्ड को बहुत लाइट हार्टेड वे में देख रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ है, ओके। ये थोड़ा नेगेटिव वे में भी ट्रिकरी वाली एनर्जी इनके अंदर हो सकती है, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स है, 7 ऑफ सॉर्ड्स वैसे डिसेप्शन का ही कार्ड है। तो नाउ आई थिंक दैट दिस ट्रिकरी वर्ड और इसकी जो एनर्जी है ना, इट इज़ लीनिंग टूवर्ड्स डिसेप्शन। सो आपके जो पार्टनर है वो लायर टाइप के पर्सन हो सकते हैं, आपके सोलमेट, और आपके सोलमेट थोड़े डिसेप्टिव टाइप के हो सकते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि इंटेंशंस बुरे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, आपको पता होगा, ऐसे लोग आपके आसपास आपने देखे होंगे लाइफ में, जिनकी आदत होती है, जिनको सच बोलना या स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात करना पसंद नहीं होता। टेढ़े मेढ़े तरीके से जो लोग बात करते हैं, तो उस तरह के पर्सन है, ठीक है। और प्रैंक्स तो यहाँ पे भी दिख ही रहा है, आप देख रहे हो ना, इस लड़के कोई छुप के इनको देख रहा है बाकी लोगों को, और उस तरह के पर्सन हो सकते हैं। ऐसे कोई कमरे में आप एंटर कर रहे हो और ये छुप जाएंगे और एकदम आपको धप्पा करे उस तरह के पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और डिसेप्टिव हैं, कहानियाँ बनाने वाले इंसान हैं, कहानियाँ बुनने वाले इंसान हैं, और इमेजिनेटिव बातें करते हैं। तो थोड़ा सा आपको इनकी बातें नॉन ट्रस्टवर्दी लग सकती हैं, आपको लगेगा कि इनकी बातों पे विश्वास किया जाए या ना किया जाए। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हो सकते हैं जिनमें आप इनको हार्मलेसली झूठ बोलते हुए पकड़ लो, तो वहाँ पे इनके साथ थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ आपको हो सकते हैं आगे चल के। बट मुझे लगता है कि ये जो पार्ट है वो हील हो जाएगा। आई थिंक इट स्टेम्स फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, ओके। इट स्टेम्स, ये जो ट्रिकरी वाला, जो ये डिसेप्शन वाला जो ये फेज़ है ना, पार्ट है इनके अंदर, ये इनके चाइल्डहुड से आता है। क्योंकि मुझे लगता है कि इनका चाइल्डहुड बहुत ही टफ था, और इनके जो प्राइमरी केयर गिवर्स थे, पेरेंट्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्ड, एक्स्ट्रा हार्श, एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी उस तरह के रहे हों, जिनके साथ आप सच नहीं बोल सकते। यू नो, कई ऐसे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं जिनको आप सच नहीं बता सकते, बिकॉज दे हैव सच हार्श रूल्स फॉर द किड्स कि किड्स झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि इट स्टेम्स फ्रॉम देयर डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड, राइट। झूठ बोलना पड़ा होगा इनको, ये झूठे बन गए होंगे बचपन में, जिस तरह की इनकी अपब्रिंगिंग हुई है। उसके अलावा ये बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है, बहुत ही डायनामिक पर्सन है, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन है, फिज़िकली बहुत गुड लुकिंग है, बहुत गुड लुकिंग है। और स्टार्टिंग में ये थोड़े से आपको इन एंड आउट करने वाले पर्सन लग सकते हैं, अनरिलायबल लग सकते हैं, डिसेप्टिव लग सकते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि ये प्लेयर है, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, लॉयल नहीं है, आपको शक होगा, आपको इनकी इंटेंशंस पे डाउट होगा, आपको लगेगा कि क्या ये वाकई में मेरे से बात कर रहे हैं या किसी और से भी बात कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। इनकी हरकतें ऐसी हो सकती हैं, इनका एक्शंस ऐसे हो सकते हैं, बट आई थिंक दैट स्लोली स्टडीली दे विल इवॉल्व। And two of you, whenever two of you will come into a union, it will be the best union, you know। ये बहुत ही beautiful union होगा, because I think this person will transform because of you। ये person transform होंगे, change होंगे because of you। आप इनको एक बॉयहुड से मैनहुड में लेके आओगे, या
वो गर्लहुड से वुमनहुड में आप लेके आओगे इन्हें, राइट। सो आपके जो पर्सन है ना पाइल 2, इनके अंदर चेंज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, चेंज होने के प्रोस्पेक्टिव्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट। सो स्टार्टिंग में थोड़े से विशी वॉशी, या ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपको घोस्ट करें, ये वो पर्सन हो सकते हैं जो जिन पे आपको एतबार ना आए, जिन पे आप ट्रस्ट ना कर पाओ, लेकिन धीरे धीरे करके ये ट्रस्टवर्दी बनते जाएंगे, धीरे धीरे करके एक रिलायबल एनर्जी बनते जाएंगे, एंड देन डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। सो यू गोना स्पेंड योर लाइफ विद दिस पर्सन एंड आप इनके साथ बहुत खुश रहोगे। ये वो उस तरह की कहानी है जैसे आपने कहीं सुनी भी होगी कि पहले शादी से पहले लड़का बड़ा डिफ़िकल्ट था या बड़ा अनरिलायबल था, प्लेयर था, ये एकदम स्टड था, और उसके बाद शादी के बाद सुधर गया। उस तरह की एनर्जी है ये, राइट। सो पाइल 2, दिस वाज फॉर यू, दिस इज़ योर सोलमेट, एंड आई रियली होप यू लाइक द रीडिंग, you enjoyed the reading. If you did, then please like, share, subscribe, and private sessions are open. You can always reach out, okay, and follow me on Instagram for more updates, right. I hope to see you in the next video. Till then, take care, bye. हाई पाइल 3, आपने जो कार्ड अपने लिए पिक किया है वो है रिन्यूअल। सो आई थिंक आपके जो सोलमेट हैं पाइल 3, एक तो इनका हमेशा रिन्यूअल होता रहा है। ये वो पर्सन है जो हमेशा चेंज होते रहते हैं, बहुत डायनामिक पर्सन है, बहुत चेंजेस किए उन्होंने अपनी लाइफ में, बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हैं, ये उस तरह के पर्सन है। और दूसरा, इस कीवर्ड से मुझे एक और चीज़ इंट्यूटिवली हिट कर रही है कि ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके सोलमेट आपके एक्स हो सकते हैं, या आपके एक्स आपके सोलमेट हो सकते हैं, वाइस वर्सा, ओके। सो बहुत हाई चांसेस हैं कि ये वो पर्सन है जिनके साथ आपकी एक नई बिगिनिंग दोबारा से होगी, सेकंड फेज़ दोबारा से चालू होगा, रिन्यूअल होगा इनके साथ आपका। तो ये वो पर्सन है जिनको आप पहले से जानते हो, जिनके साथ आपका कोई ब्रीफ एनकाउंटर हो चुका है, और या तो आप पास्ट लाइफ से साथ में आए हो, राइट। और ये रिलेशनशिप रिन्यू हो रही है, वापस से रिजरेक्ट हो रही है। एक बार ख़त्म हो चुकी है पर किस्सा ख़त्म नहीं हुआ, अनफिनिश्ड बिजनेस है आपका आपके सोलमेट के साथ। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक पार्टनर हैं आपके, ठीक है। पास्ट लाइफ के कार्मिक पार्टनर भी है, और कई लोगों के लिए तो इस लाइफ के कार्मिक पार्टनर भी हैं। इनके साथ आपका कोई ना कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है। हू इज़ योर सोलमेट, देखते हैं। और रिवेंज, ओके। सो याद रखें कि मैं आपके सोलमेट के नेचर को डिस्क्राइब कर रही हूँ। मैनिपुलेशन, चॉइस, लॉस। देखिए, जो मैंने आपको इस कार्ड से बताया वही बाकी के कार्ड्स भी बोल रहे हैं, वही सब्सटैंशिएट हो रहा है। और येस, दिस पर्सन कैन बी, कुड हैव बीन योर पास्ट चॉइस, और या फिर ये पास्ट में आपके चॉइस रहे हों, या आपने एक दूसरे को चूज़ किया हो, बट चूज़ करते करते भी आप एक दूसरे के साथ ना रह पाए हो। इस तरह का हो सकता है इनके साथ आपका एसोसिएशन। क्योंकि मैं आपको बताऊँ इस पर्सन की प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सारे प्रॉब्लमैटिक कार्ड्स ही दिख रहे हैं। ये पर्सन जब आपको पहली बार मिले होंगे, पास्ट लाइफ में भी हो सकता है, इसी लाइफ में भी हो सकता है, ये पर्सन बहुत उस टाइम पे लो वाइब्रेशनल रहे होंगे, ठीक है। एक बात मुझे दिखाई दे रही है कि हाँ, ये रिन्यू होंगे, ये बदलाव इनमें होंगे। डेफिनेटली आपके सोलमेट है, इनके साथ आपका एक बहुत लंबा एसोसिएशन है, सेकंड बिगिनिंग भी होगी आपकी इनके साथ, और बहुत हाई चांसेस हैं कि शादी भी हो सकती है इस पर्सन के साथ आपकी। लेकिन इनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ये थोड़े बहुत लो वाइब्रेशनल मुझे दिखते हैं, क्योंकि अभी के ही कार्ड्स हैं ना बेसिकली। एक तो सबसे पहले बहुत ही मैनिपुलेटिव हो सकते हैं आपके पर्सन, आपके जो सोलमेट हैं। स्कॉर्पियो वाइब है इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग, और ये मैनिपुलेटिव इसलिए हैं क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यादा टिमिड है, वीक है, सेंसिटिव है, और बहुत इमोशनल है, और ख़ुद को प्रोटेक्ट करने की टेंडेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, डिफेंसिव हैं बहुत ज़्यादा, राइट। सो जो इंसान जितना ज़्यादा अंदर से कमज़ोर होता है ना, वो उतना ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव होता है। आप कहीं पे भी ट्राई करके देख लेना, मैनिपुलेटिव होना उसी को ही पड़ता है जो अंदर से कमज़ोर होता है। अब जो अंदर से भी बाहर से भी स्ट्रांग होता है, उसको ज़रूरत क्या है मैनिपुलेशन की, इतने माइंड गेम्स खेलने की उसको ज़रूरत क्या है, राइट। सो ये मैनिपुलेटिव है क्योंकि ये बहुत अंदर से सेंसिटिव है, एंड दैट्स वाई दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर कोर। सो दैट इज़ वाई दे आर वेरी वेरी मैनिपुलेटिव। मतलब मैनिपुलेटिव मतलब हर वक्त तोड़ मरोड़ के बात करना, इन्फ्लुएंस करना, अपनी बातों को कन्विंस करके रहना, राइट। दूसरों को गैसलाइट करना,
अपनी बातों से सच्चाई को मोड़ लेना, थोड़ा सा उसको रीफ्रेम कर लेना, उस तरह का नेचर हो सकता है इनको. सो दे आर अ कंट्रोल फ्रीक पर्सन. दे वांट टू एक्सर्ट देयर कंट्रोल इन एनी सिचुएशन. ओके, सो ये मैनिपुलेटिव पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे बहुत स्ट्रांगली. उसके अलावा ये थोड़े से लिब्रा लाइक भी हो सकते हैं, मतलब कंफ्यूज्ड, नॉन डिसाइसिव. ओके, एंड हमेशा चॉइसेस रखने वाले इंसान. सो ट्रस्टवर्दी कम है ये. और यही रीज़न हो सकता है कि पास्ट में आपने इस पर्सन को या तो छोड़ा और डिच करा हो, या फिर आप दोनों की लड़ाई हुई हो, राइट. बिकॉज ये आपके साथ लॉयल नहीं थे, ट्रूथफुल नहीं थे पास्ट में भी. सो अभी भी वही एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है. हालांकि अगेन आई विल कम बैक टू दिस कार्ड दैट देयर इज़ अ वेरी हाई स्कोप दैट दिस पर्सन विल चेंज. दिस पर्सनस एनर्जीज विल रिन्यू. चेंज होंगे ये, जो भाई एक बार आप दोनों साथ आ जाएंगे तो चेंज होंगे, बदलाव होंगे इनमें. लेकिन है इनका मेंटल ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हुई है अभी तक, एंड स्पेसिफिकली आपके बिना तो बिल्कुल भी नहीं हुई है. ठीक है, चॉइस रखने वाले पर्सन है, हमेशा उलझे रहने वाले इंसान है. डिसाइसिव एनर्जी नहीं है, मतलब चूज़ नहीं कर पाते हैं ये, किसी एक चीज़ को पिक नहीं कर पाते. ठीक है, और वेन्यूजन है तो लग्जरी इनका टेस्ट है, लग्जूरियस टेस्ट है. ब्यूटी पसंद इंसान है, इनको ब्यूटी बड़ी भाती है, बहुत अट्रैक्ट करती है इनको ब्यूटी. लोगों में बाहर की ब्यूटी भी बहुत अट्रैक्ट करती है. तो थोड़े फ्लर्टेशियस भी हो सकते हैं आपके जो सोलमेट हैं. और उसके अलावा इनका वेंजफुल नेचर है, रिवेंज लेने वाला नेचर है. स्कॉर्पियो, बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो वाइब है आपके पार्टनर की, आपके सोलमेट की. ये वो पर्सन है. आप एक बार ना स्कॉर्पियो के एट्रीब्यूट्स को स्टडी करना डीपली, आपको आपके सोलमेट के बारे में पता लग जाएगा. मे बी यूर अ टॉरस, मे बी यूर अ टॉरस मून, यूर अ टॉरस राइजिंग, टॉरस सन. आपके अंदर टॉरस के प्लेसमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. यू आर नॉन मैनिपुलेटिव, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो. आपके पार्टनर ऐसे नहीं हैं, पर आपको इनके साथ मज़ा आएगा, बिकॉज ये पर्सन ईजी नहीं है ना टू डिकोड. बड़े टफ इंसान है ये, इनको समझना बड़ा मुश्किल है. और रिवेंज लेने वाले इंसान है ये. एक बार अगर किसी ने इनको धोखा दिया, इनको बिट्रे किया, इनको इनका ट्रस्ट तोड़ा, इनसे झूठ बोला, खुद भले ही ये थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर लेते हैं, लेकिन इनके साथ कभी किसी ने अगर गलत किया तो ये सालों साल याद रखने वाले इंसान है. स्कॉर्पियो, टिपिकल स्कॉर्पियो है ये. डंक कभी ना कभी तो मारेंगे, उस तरह के पर्सन है. रिवेंज लेते हैं ये, आज नहीं लेंगे, 10 साल बाद लेंगे. तो वापस भी आएंगे ना आपके पास, आप दोनों रिलेशनशिप में साथ आओगे भी, तो भी मुझे लगता है ये पास की बातें उठाएंगे आपके साथ कि तुमने मुझे ये बोला था, वो बोला था. और लॉस का कार्ड है, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप का लॉस हुआ है. ये आपके पास्ट के पर्सन है, ये आपके एक्स हैं, बहुत हाई चांसेस है. आपके सोलमेट यही है भाई. ओके, नंबर 3, नंबर 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगेन नंबर 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. नंबर 7, 8 इज़ रूल्ड बाय स्कॉर्पियो. अगेन 8 इज़ ऑल्सो रूल्ड बाय सैटर्न. न्यूमरोलॉजी से देखें तो इट इज़ रूल्ड बाय सैटर्न. सो सैटर्नियन भी है और उसके अलावा मार्शियन भी है. ठीक है, और जुपिटर की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई देती है, बट जुपिटर की एनर्जी लो वाइब्रेशनल है, तो जुपिटर इनका डेबिलिटेटेड भी हो सकता है. ठीक है, और सैटर्न यहाँ पे, सैटर्न जेमिनी में है. मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत लॉसेस देखे हैं, बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने. ये जो इनका नेचर है ना, ये ऐसे ही नहीं है, नहीं बिल्ड हो गया है. जो इतना डिफ़िकल्ट इनका नेचर है ना, इसके पीछे का कारण है इनकी जो पास्ट लाइफ है, वही कारण है, राइट. उसी की वजह से ये इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं टू अंडरस्टैंड, मैनेज, बिकॉज आई थिंक दे कम फ्रॉम अ वेरी ट्रैजिक बैकग्राउंड. बहुत सारे लॉसेस देखे इन्होंने लाइफ में. फाइनेंशियल लॉसेस देखे हो सकता है, या फिर फैमिली में किसी का लॉस देखा हो सकता है. इनके पेरेंट्स ना हो, या एक कोई पेरेंट ना हो, प्राइमरी केयर गिवर ना हो, राइट. सो नहीं है ना, मतलब आप देखो ना, कोई गाइड करने वाला नहीं है लाइफ में, और इसीलिए पर्सन इतना मैनिपुलेटिव हो जाता है. सो लो वाइब्रेशनल है आपके जो सोलमेट है, लेकिन आपके साथ इनका बहुत विकास होगा. किंग ऑफ व्हील्स, ओके, 2 ऑफ व्हील्स एंड चॉइस. 8 of wands एंड स्ट्रेंथ.
एंड एस ऑफ wands. ओके. पाइल 3 आपके सोलमेट 8 की एनर्जी देखो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है. 8 ऑफ wands है. ओके. एक तो मैं कहूँगी कि एक बहुत ही पैराडॉक्सिकल पर्सनालिटी यहाँ पे दिखती है मुझे. एक तरफ तो ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले इंसान है. एक बार सोच लिया तो बहुत रश करते हैं, खुद भी रश करते हैं, दूसरे को भी फोर्स करते हैं रश करने में. और एक बार आगे बढ़ते हैं तो फिर उसके बाद भी कंटिन्यूसली टेस्ट लेते रहते हैं दूसरे पर्सन का. इनसिक्योर पर्सन है आपके जो सोलमेट है. नाइट ऑफ व्हील्स है, डरे हुए हैं, इनसिक्योर है, धीरे धीरे चलने वाले इंसान है और साथ में रश करने वाले भी हैं. तो ये पैराडॉक्स बन गया ना. कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी है आपके पर्सन बेसिकली. तो कभी कभी इनका पेस बहुत तेज़ होता है, कभी कभी बहुत धीरे होता है. मतलब मैं यहाँ पे पेस जो है लाइफ के डिसीजंस की बात कर रही हूँ. सो आपको मुझे लगता है कि जैसे हो सकता है कि ये कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो आपको स्टार्टिंग में बड़ा लव बॉम्ब करते हैं, बहुत रश करते हैं स्टार्टिंग में, पूरा ध्यान देते हैं, अटेंशन देते हैं, उसके बाद विड्रॉ कर लेते हैं खुद को, फिर विड्रॉ करके फिर धीरे 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 करके आगे बढ़ते हैं. उस तरह के पर्सन है ये. प्लेयर टाइप के पर्सन हो सकते हैं आपके सोलमेट. लेकिन एक बात तो तय है, आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है. ये इन्फ्लुएंशियल पर्सन है बहुत ज़्यादा. मैनिपुलेशन से तो आपको दिख ही गया होगा कि जो बात बोलते हैं उसका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव होता है लोगों में. कन्विंसिंग पर्सनालिटी है. और दूसरा है 2 ऑफ व्हील्स. सो बैलेंस करने में लगे रहते हैं हर वक्त. मे बी हो सकता है ये बड़े वर्कोहॉलिक हों और इनका काम बहुत डिमांडिंग हो, इनका वर्क जो हो, करियर बहुत डिमांडिंग हो सकता है. सो टाइम की कमी भी हो सकती है इस पर्सन के पास. चॉइस का कार्ड ऊपर है, 2 ऑफ व्हील्स, दोनों ये बैलेंसिंग के कार्ड्स हैं. सो बैलेंस करने वाले पर्सन है. बैलेंस को में स्ट्रगल करने वाले पर्सन भी दिखाई देते हैं यहाँ पे. ओके. क्योंकि इस कार्ड में तो स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं ये दिख रहा है मुझे. लेकिन 2 ऑफ व्हील्स है तो मैं कहूँगी कि ये हर वक्त बिजी रहने वाले इंसान है. बड़े डिमांडिंग पर्सन है और डिमांड में रहने वाले पर्सन है. ओके. एंड इनके नेटवर्क्स बहुत सारे हो सकते हैं. बहुत लोगों को जानते हैं ये और इनको बहुत लोग जानते हैं. बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटी है. हो सकता है पॉलिटिक्स में हो या सोशल वर्कर हो या फिर बिजनेसमैन हो. बिजनेसमैन भी ऐसे ही होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं बड़े, राइट. तो क्लेवर कनिंग पर्सनालिटी है ये. बड़े अच्छी रेप्यूटेड फैमिली से आते हैं. और 8 ऑफ wands है तो फास्ट चैटर हो सकते हैं, जैसे फास्ट चैटिंग करते हो, फास्ट नेटवर्कर हैं, दिमाग से बहुत तेज़ है, बहुत शार्प है, इसीलिए तो मैनिपुलेटिव है ना, दूसरों को कंट्रोल कर पाते हैं. लेकिन डिसीजन मेकिंग में पुअर है. ठीक है. डिसीजन ले भी लिया तो भी उसके बाद उसको निभाने में मुझे इनके स्ट्रगल्स असल में दिखाई दे रहे हैं, राइट. सो कंफ्यूजिंग पर्सन है. बट येस, दिस पर्सन you have a past with them and oh my god, release your ex. This is definitely your ex. Pile 3, your soulmate is your ex. Your ex is your soulmate. The time has come to clear your energy. Okay, so ये कार्ड तो यही कह रहा है that release this person even though this person is your ex, but I would say that release this person's past version. जो पास्ट में जैसे आपको ही मिले थे ना, उसको कट ऑफ कर दो सो दैट ये जब भी आए आपकी लाइफ में वापस तो चेंज एनर्जी के साथ आए. अभी भी ये काफ़ी मैनिपुलेटिव है. अपनी बात को एक्स्ट्रापोलेट करके बोलना, एग्जैजरेट करके बोलना, मैनिपुलेटिव बातें करना, उस तरह का इनका नेचर हो सकता है. सो दिस इज़ डेफिनेटली योर एक्स, पाइल 3. सो मुझे अब ज़्यादा एलैबोरेट आई डोंट थिंक मुझे करने की ज़रूरत है. योर एक्स रियली वेल एंड आपको ये कहीं से तो सुनना था दैट यही आपके सोलमेट है. हाँ जी, बिल्कुल यही आपके सोलमेट है. टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. हाँ, एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि मैनिपुलेटिव है और बहुत मटीरियलिस्टिक है. जो आपके सोलमेट है ये बहुत ही लो वाइब्रेशनल है, इसलिए मटीरियलिस्टिक भी बहुत ज़्यादा है, ग्रीडी हो सकते हैं और लग्जरीज़ इन्हें बहुत पसंद है, लग्जूरियस आइटम्स इन्हें बहुत पसंद है. होर्डर हैं ये, बहुत लग्जरी आइटम्स कलेक्ट करते होंगे, इस तरह के पर्सन यहाँ दिखाई दे रहे हैं. अच्छा पहनते हैं, अच्छा ओढ़ते हैं, गुड लुकिंग है, बहुत चार्मिंग है, मस्कुलर इनकी बॉडी हो सकती है. लेकिन वही है ना, फिर अपनी बॉडी का, अपने गुड लुक्स का कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, उस तरह के पर्सन है. सो यू नीड टू रिलीज़ समथिंग अबाउट देम,
right? You need to cut off from their past version, then only they'll be changed, they'll be changing themselves. Okay, so this was for you, pile 3. I really hope you liked the reading. If you did, then please like, share, subscribe. Private sessions are open, you can always reach out. I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye.